हिंदू धर्म में शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। कहा जाता है कि मनुष्यों के कर्मों के मुताबिक शनि देव उन्हें फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी अच्छा या बुरा कार्य शनि भगवान से छुपता नहीं है। उनके पास हर मनुष्य के कर्मों का संपूर्ण हिसाब होता है। राधे राधे आप सभी को। आज की वीडियो में हम जानेंगे शनि जयंती से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में। शनि देव का जन्म की कथा, शनि जयंती की कथा और शनि जयंती की पूजा विधि क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों में भी शनि देव की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि अगर पूरे विधि विधान के साथ शनि भगवान की पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति के ग्रहों की दशा में सुधार होता है, साथ ही शनि की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। इसके अलावा व्यक्ति को शनि दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं शनि देव की विशेष कृपा हमेशा अपने भक्तों पर बनी रहती है। शनि देव की जन्म कथा के बारे में पुराणों में अलग अलग वर्णन मिलते हैं। शास्त्रों की माने तो शनि देव का जन्म जेठ मास की अमावस्या को हुआ था, तो वहीं कुछ ग्रंथों के अनुसार इनका जन्म भाद्रपद मास की शनि अमावस्या को भी होना बताया गया है। शनि देव भगवान सूर्य और छाया के पुत्र हैं। सूर्य के अन्य पुत्रों से शनि का स्वभाव विपरीत है। उन्हें एक क्रूर ग्रह के रूप में भी माना जाता है। कहते हैं उनकी दृष्टि में जो क्रूरता है वह उनकी पत्नी के श्राप के कारण। शनि देव जितने उग्र स्वभाव के हैं वे उतनी ही दयालु प्रवृत्ति के भी हैं। कहते हैं एक समय सूर्य देव जब गर्भधान के लिए अपनी पत्नी छाया के पास गए तो छाया ने सूर्य के प्रचंड तेज से भयभीत होकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। कालांतर में छाया के गर्भ से शनि देव का जन्म हुआ। शनि देव के काले रंग को देखकर भगवान सूर्य ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया कि शनि उनका पुत्र नहीं है। भगवान सूर्य के आरोप से नाराज शनि देव अपने पिता को ही शत्रु मान बैठे। भगवान सूर्य के आरोप से शनि की मां भी नाराज़ हुई और उन्होंने इच्छा जताई कि उनका पुत्र सूर्य देव से भी ज़्यादा शक्तिशाली और पूजनीय बने। अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए शनि देव ने वर्षों तक भूखे प्यासे रहकर शिव की आराधना की। शनि देव की तपस्या से प्रसन्न शिव जी ने उनसे वर मांगने को कहा। इसके बाद शनि देव ने कहा, युगों युगों से मेरी मां छाया की पराजय होती रहे, उसे मेरे पिता सूर्य देव द्वारा प्रताड़ना सहना पड़ा है। इसलिए मेरी मां की इच्छा है कि मैं अपने पिता से भी ज़्यादा शक्तिशाली बनूं। भगवान शिव ने शनि देव की बातें सुनी, उन्हें वरदान देते हुए कहा, नवग्रहों में तुम्हारा स्थान सर्वश्रेष्ठ होगा। तुम पृथ्वी लोक के न्यायाधीश और दंड अधिकारी रहोगे। साधारण मानव से लेकर देवता, असुर, सिद्धि और नाग भी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। यही कारण है कि कहा जाता है जब किसी पर शनि देव का प्रकोप होता है तो मनुष्य बर्बाद हो जाता है, और जब शनि देव की कृपा किसी मनुष्य पर होती है तो वो रातों रात धन धान्य यश वैभव से परिपूर्ण हो जाता है। अभी हमने सुनी शनि जन्म की कथा। अब आइए शनि जयंती की व्रत कथा सुनते हैं। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन है, इस प्रश्न पर सभी 9 ग्रहों में विवाद हो गया। इस पर फैसला करने के लिए सभी नवग्रह राजा इंद्र के पास पहुँचे और बोले, हे देवराज, आज आपको यह फैसला करना ही होगा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और उन्होंने इस पर फैसले को लेकर असमर्थता जताते हुए सभी नवग्रहों को पृथ्वी लोक के राजा विक्रमादित्य के पास जाने का सुझाव दे दिया। सभी नवग्रह भूलोक के राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुँचे और राजा विक्रमादित्य से अपने प्रश्न का जवाब पूछा, जिसको सुनकर
विक्रमादित्य भी कुछ देर के लिए परेशान हो उठे, क्योंकि सभी ग्रह अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कहना उनके लिए परेशानी का कारण बन सकता था। तभी अचानक राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने अलग अलग धातु जैसे सोना, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 आसन बनवाए। सबसे आगे सोना और सबसे पीछे लोहे के आसन को रख गया। राजा ने सभी देवताओं को अपने अपने आसन पर बैठने को कहा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो जिसका आसन हो ग्रहण करे। जिसका आसन पहले होगा वह सबसे बड़ा और जिसका आसन बाद में होगा वह सबसे छोटा होगा। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव समझ गए कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। इस फैसले से शनिदेव नाराज़ होकर बोले, हे राजन, तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2 महीने 2 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी भी राशि पर 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। अब तू भी मेरे प्रकोप से सावधान रहना। इस पर राजा विक्रमादित्य ने कहा, जो कुछ भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। जब कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर 7.5 की दशा आई तो शनिदेव के घोड़े के व्यापार का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ विक्रमादित्य के नगर पहुँचे। राजा विक्रमादित्य उन घोड़ों को देखकर एक अच्छे से घोड़े को अपनी सवारी के लिए चुनकर उस पर चढ़े। राजा जैसे ही उस घोड़े पर सवार हुए वह बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर एक जंगल में लेकर चला गया और फिर वहां राजा को गिराकर गायब हो गया। राजा अपने नगर लौटने के लिए जंगल में भटकने लगे, लेकिन राजा को कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को बहुत तेज भूख प्यास लगने लगी। जंगल में बहुत घूमने पर राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उस चरवाहा से पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी दे दी और उससे रास्ता पूछकर जंगल से निकलकर पास के नगर में चल दिया। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर बैठ गया। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन पर ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार को खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर चला गया। तभी राजा के देखते देखते खूंटी सोने के हार को निगल गई। जब सेठ ने खूंटी पर हार गायब देखा तो उसको संदेह राजा पर हुआ और अपने नौकरों से कहा कि इस परदेशी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि खूंटी ने हार निगल लिया। इस पर राजा क्रोधित हुए और उन्होंने चोरी करने के अपराध से विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। सैनिकों को राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक तेली उन्हें उठाकर अपने घर ले गया और उसे कोहलू पर बिठा दिया। राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। एक रात विक्रमादित्य मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर की राजकुमारी मनभावनी रथ पर सवार उस घर के पास से गुजरी। उसने मल्हार सुनी तो उसे अच्छा लगा, जिसके बाद राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुलवाने का आदेश दिया। दासी ने लौटकर राजकुमारी को बताया कि वह अपंग है,
लेकिन राजकुमारी उसके मेघमल्हार से मोहित हो गई थी, जिसके बाद सब कुछ जानते हुए भी उसने अपंग से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वह हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को बहुत समझाया, लेकिन राजकुमारी ने जिद नहीं छोड़ी और प्राण त्यागने देने की बात कही। आखिरकार राजा रानी ने विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। एक रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। इस पर राजा ने शनिदेव से क्षमा मांगते हुए कहा, हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना और मुझे माफ़ कर दो। इस पर शनिदेव ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा तथा कथा सुनेगा या सुनाएगा, जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होता जाएगा और उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। अगले दिन प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी रानी को सुनाई। इधर जब सेठ को इस बारे में पता चला तो वह दौड़ता हुआ आया और राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ है। फिर सेठ राजा विक्रमादित्य को पुनः अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ सबके सामने उसी खूंटी ने हार उगल दिया। सेठ ने भी अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण दान आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी और सेठ की बेटी के साथ अपने नगर वापस पहुँचे तो नगरवासियों ने हर्ष के साथ उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा अवश्य सुनें। शनि व्रत कथा समाप्त होती है। आई होप आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। राधे राधे।